बीते शुक्रवार को इजरायल ने दुश्मन नंबर 1 यानी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया। इजरायल नसरल्लाह को करीब 20 सालों से ट्रेस कर रहा था और आखिरकार 80 टन बम बरसाकर उसने नसरल्लाह का अंत कर दिया। अब इतनी हाई प्रोफाइल किलिंग हुई थी तो हंगामा भी तय था, लिहाजा ईरान से लेकर पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत में भी इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। नसरल्लाह के मातम में जुलूस निकाले गए। नसरल्लाह मरा तो था लेबनान में, लेकिन हमारे यहाँ भी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मातम मनाने सड़कों पर उतर आई और अपना चुनाव प्रचार भी एक दिन के लिए रद्द कर दिया। लेकिन अगर ये तस्वीरें देखकर आपको लग रहा है कि नसरल्लाह की मौत से मुसलमान वर्ल्ड में मातम का माहौल है, तो आप गलत हैं। और आप गलत क्यों हैं ये समझने के लिए आपको सीरिया के इदलिब की तस्वीरें देखनी चाहिए। वहाँ जैसे ही लोगों को पता चला कि इजरायल ने नसरल्लाह को निपटा दिया है तो लोग सड़कों पर उतर आए, मिठाइयाँ बंटने लगी, जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने खूब जश्न मनाया। मजे की बात यह है कि नसरल्लाह की मौत का जश्न मनाने वाले कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर जब पाकिस्तान और ईरान समेत दुनिया के बाकी मुस्लिम देश नसरल्लाह की मौत का मातम मना रहे हैं, तब सीरिया और इराक में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? तो इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये कि अगर आप हिजबुल्लाह या नसरल्लाह को इस्लाम से जोड़कर देखते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये इस्लाम से कहीं ज्यादा पॉलिटिकल इस्लाम का मामला है, यानी अपने अपने प्रभाव का, अपनी दबंगई और अपने स्वार्थ का। और दूसरी वजह है मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी के बीच जारी टकराव। कहने को तो ये दोनों ही इस्लाम का हिस्सा हैं और मुसलमान हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई कह लीजिए या फिर मान्यताओं की, इस्लाम के ये दोनों ही फिरके सदियों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं और दोनों के बीच खूनी लड़ाइयां भी हुई हैं। खासकर सीरिया और इराक तो इनका बैटल ग्राउंड रहा। नसरल्लाह की अगुवाई वाला हिजबुल्लाह बेसिकली एक शिया संगठन है और इसे पाल पोस कर बड़ा किया है शिया बहुल ईरान ने। ईरान हिजबुल्लाह का इस्तेमाल पश्चिमी एशिया के इस इलाके में अपना प्रभाव और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए करता रहा है, ताकि वो इलाके की सुन्नी ताकतों को काउंटर कर सके। और ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने यही काम किया सीरिया और इराक में। सीरिया में 95% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जिसमें करीब 75 से 78% सुन्नी है और 10 से 12% शिया। अब सीरिया वैसे तो है सुन्नी बहुल देश, लेकिन शासन है 10% आबादी वाले शियाओं का, और इसलिए 2011 में सुन्नी विद्रोहियों ने शिया समुदाय से आने वाले बशर अली असद के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। एक वक्त ऐसा भी था जब विद्रोही सीरिया के बड़े हिस्से पर काबिज हो गए थे और लग रहा था कि बशर अली असद को कुर्सी गंवानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सीरिया में शियाओं की सरकार को बचाए रखने के लिए ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी और हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों ने बशर अली असद की तरफ से सुन्नी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि इस लड़ाई में हिजबुल्लाह ने आम सुन्नियों पर जमकर अत्याचार किए और सैकड़ों की संख्या में सुन्नी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। सुन्नी महिलाओं और बच्चों के साथ भी ब्रुटैलिटी की खबरें सामने आई और ये सब हुआ नसरल्लाह के इशारे पर। और इसलिए सीरिया के सुन्नी मुस्लिम इजरायल से ज्यादा हिजबुल्लाह को अपना दुश्मन मानते हैं और इसलिए अब उन्हें नसरल्लाह के मारे जाने की खबर मिली तो वो सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीरिया में तो खैर जश्न मनाया ही गया, पर बाकी के सुन्नी देश भी नसरल्लाह की मौत पर खामोश हैं। फिर चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या इजिप्ट। बहरीन ने तो उल्टा नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाने निकले लोगों को गिरफ्तार कर ली, यानी यहाँ शिया और सुन्नी के बीच विभाजन साफ नजर आया। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर मामला शिया और सुन्नी का ही है, तो फिर पाकिस्तान और तुर्की क्यों दुखी हैं और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का मुंह क्यों लटका हुआ है, जबकि ये सब सुन्नी बहुल इलाके ही हैं। जनाब, इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मामला इस्लाम का नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम का है। सीधे सीधे कहें तो सियासी स्वार्थ का, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ होता तो सीरिया में सुन्नियों का दुश्मन रहा हिजबुल्लाह गाजा में सुन्नी फलस्तीनियों के लिए इजरायल से नहीं लड़ रहा होता। दरअसल ये पूरी गणित फायदे की, वर्चस्व की और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की है। इसलिए कहीं नसरल्लाह के मारे जाने पर जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं मातम। और मजे की बात तो ये है कि चाहे मातम हो या जश्न, मनाने वाले मुसलमान ही हैं।